हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है उड़ीसा सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का CGL OSSC CGL का मेंस का पेपर जो है आपका GS का पेपर जो है ऑब्जेक्टिव वाला वो पेपर है आपका। इस पेपर के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस हैं और हम मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 1 सितंबर 2024 को। ठीक है, एंड इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ज्योग्राफी से रिलेटेड पहला सेक्शन है। तो विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। तो ये सबसे ज़्यादा रिजर्व आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? झारखंड के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज्ड सी। ठीक है, नॉट अ क्लोज्ड सी, क्लोज सी नहीं है, दैट इज रेड सी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच फॉरेस्ट इज नोन एज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, यहाँ पे सामने है, विच परसेंटेज ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी? वो है गोवा के अंदर। ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी, गोवा में नहीं है, ये है आपका महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर 6 रामसर साइट्स हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन उड़ीसा के अंदर 10 एग्रो क्लाइमेट जोन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, विच कंट्री among the following having 100% urban population, that is Kuwait। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। which river is the longest river of Asia, that is Zangte river, that is ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। which state is the largest producer of the cotton in India। तो कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ बहुत होता है, that is गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखते हैं, which of the following is the highest source of electric power in the country, that is coal or basically thermal। Which mountain range is located between India and Myanmar, that is Arakan Yoma mountain, that is option B, C is the correct answer रहेगा यहाँ पर। Which variety of coffee is grown in India, that is Robusta, that is option C यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी टाइम जोन्स आर इन देयर USA। सो USA के अंदर जो टाइम जोन है, नंबर ऑफ की हम बात कर रहे हैं, तो वो है 6 टाइम जोन्स। which is the longest mountain range in the world, that is Alps mountain। option B is the correct answer। नहीं सॉरी, Alps से सॉरी एंडीज है यार, एंडीज माउंटेन, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 15। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लेटराइट सॉइल इज नॉट कॉमनली फाउंड। तो लेटराइट सॉइल जो है वो बिहार में कॉमनली फाउंड नहीं होती है, यहाँ पर अलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 116, इसका आधा पार्ट हमारा नेक्स्ट पेज पे है, तो थोड़ा सा इसको डाउन कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, उड़ीसा वाज द फर्स्ट इन द क्रोमाइट प्रोडक्शन इन इंडिया। बिल्कुल सही है, सारा क्रोमाइट आपका इंडिया उड़ीसा में ही प्रोड्यूस होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में है कि बॉक्साइट प्रोडक्शन में भी आगे है, ये भी करेक्ट है। उड़ीसा इज द फर्स्ट आयरन ओर प्रोडक्शन, आयरन ओर के प्रोडक्शन में भी उड़ीसा सबसे आगे है, ये भी करेक्ट है। उड़ीसा फर्स्ट है कोल प्रोडक्शन में, नहीं, कोल प्रोडक्शन में झारखंड है सबसे आगे, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज द काराकोरम पास इज लोकेटेड। दिस इज इन लद्दाख। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग माइन इज इन यूरेनियम माइन। यूरेनियम माइन कौन सी है यहाँ पर, वो है जुदुगदा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड लगभग 18 क्वेश्चंस थे। फिर अब आते हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर। तो इंडियन पॉलिटी से पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेजियम कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, नॉमिनेटेड नहीं होंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज रहेंगे, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होंगे। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इट शैल बी
presented to the president and the president can. ओके इसकी स्टेटमेंट्स जो है आपको थोड़ा ऊपर देखेंगे. चलते हैं हम जरा ऊपर की तरफ. ओके थोड़ा सा ब्लर है बट आई होप सो थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा आपको. तो क्या था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है ना. तो यहाँ पर गिव हिज असेंट टू द बिल, विद होल्ड द, देखो वो क्या कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं बिल को, विदहोल्ड कर सकते हैं इवन इफ द बिल पास्ड अगेन बाय द हाउस ऑफ विदाउट रिकमेंडेशन. यहाँ पर पूछा क्या गया था भाई, एक सेकंड जरा इसको नीचे करके देखते हैं. पूछा कुछ और गया था शायद, कैन बी. ओके ठीक है. तो देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एसेट दे सकते हैं एक तो पहली बात, विद होल्ड, रिटर्न द बिल रिक्वेस्टेड, सॉरी इफ द मनी बिल के केस में वापस नहीं भेज सकते पहली बात. तो थर्ड ऑप्शन तो गलत है, पहला करेक्ट है. ठीक है पहला करेक्ट है, विद होल्ड कर सकते हैं बिल को इवन इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द हाउस विद और विदाउट अमेंडमेंट, ये कर सकते हैं. तो पहला और दूसरा करेक्ट है. दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21. यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है. क्या करेक्ट वर्जन है यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा करेक्ट वर्जन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. ये भी आर्टिकल 21A से रिलेटेड है. तो 21 था वो 21A है. तो यहाँ पर 21A जो है ये बात करता है, द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन of age group 16 to 14 years of such manner that state shall may by the law determined. ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23. सो अंडर विच लिस्ट, अंडर विच लिस्ट ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक हेल्थ इज लिस्टेड. पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है. ठीक है 23 का बी. एग्रीकल्चर कहाँ आता है, एग्रीकल्चर भी आपका स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है मोटा मोटा, बट कुछ प्रोविजंस जो है वो यूनियन के लिस्ट में आते हैं. ठीक है सम हाउ. 29 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DPSP अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नॉट अ DPSP, प्रमोशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ये DPSP में कहीं भी मेंशन नहीं है. एजुकेशन कम्स अंडर विच लिस्ट, एजुकेशन कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट. ठीक है एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आती है. ठीक. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25. सो आर्टिकल 300A इज रिलेटेड टू द राइट टू प्रॉपर्टी. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर. फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन एज टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया इन द शेड्यूल ट्राइब. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा. क्वेश्चन नंबर 31. Under which list of the 7th schedule the criminal law is listed? Criminal law is listed under the concurrent list. Option number C is the correct answer रहेगा. Article 1 का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन रीड क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत shall be the union of state. दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27. तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, व्हाट डज आर्टिकल 17 of the constitution deals with? It deals with the abolition of untouchability. Option number B is the correct answer. Which of the following is not listed as a fundamental duty under Article 51A of the Indian Constitution? So यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 28 नंबर में, that is to maintain discipline. Option C is the correct answer रहेगा. Chapter 19B of the Indian Constitution, cooperative societies are included by. It has been included by the 42nd Amendment Act. Article 226 is related with the power of High Court to issue the writ. Option A is the correct answer. Question number 34. Now coming to the question number 34 के बाद हमारा कहाँ गया 35. तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 टू मेक फॉर सर्टेन रीजन्स. व्हाट उनमें से उन रीजनों में से कौन सा रीजन नहीं है. तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए आर्टिकल 352 नहीं होता है, यहाँ पर आपका 356 आर्टिकल यूज़ किया जाता है. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ हार्ट एंड सोल बाय द डॉक्टर अम्बेडकर. दैट इज आर्टिकल 32. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. In India, financial year is 1st April to 31st of March. Option C is the correct answer. The highest GST rate on goods and services in a country is 28%. Option number
डी होगा यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। सो 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू जीएसटी डील्स विद विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। सो 37 में यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज आर्टिकल 246A। सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इट डील विद द आर्टिकल 324। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44 उड़ीसा पर कैपिटा इनकम इतनी थी आपकी 11-12 में, और पर कैपिटा इनकम 2023-24 में कितनी है ये आपको बतानी है। ये है 161,437 दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। एज पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर इन उड़ीसा एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उड़ीसा 2023-24। तो 45 का करेक्ट आंसर होगा 15.7%। हाउ मच was the food grain production in Odisha during 2022 and 23। तो यहाँ पर आंसर होगा दैट इज 130.4 मेट्रिक टन दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Which of the following bank does not give loan directly to the public? That is RBI. Option C is the correct answer. Full form of MSME, micro, small and medium enterprises. That is option B correct answer होगा। What was the quantity of fish production in Odisha during 2022-23? तो यहाँ पर जो फिश प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो है आपकी 10.5 लाख मेट्रिक टन। ड्यूरिंग 2019-20 टू 22-23 इन विच ईयर उड़ीसा एक्सपोर्ट वाज हाईएस्ट। उड़ीसा एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलता है हाईएस्ट 2020-21 के दौरान दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, थोड़ा सा ब्लर है। व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम उड़ीसा ड्यूरिंग 2022-23। सो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे प्रॉपरली नहीं पता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट वाज द रैंक ऑफ ओडिशा इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन इन 2022-23 अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर रैंक होगी 4th रैंक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर डज ओडिशा स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ रोड कनेक्टिविटी कंपेयर टू द अदर स्टेट्स इन इंडिया। सो यहाँ पर रैंकिंग रहेगी 7th रैंक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 देखते हैं यहाँ पे। 52 में है व्हाट इज द साइज ऑफ उड़ीसा इकोनॉमिक। उड़ीसा की इकोनॉमी का साइज क्या है, ये है आपका 8.5 लाख करोड़। व्हाट इज द रैंक ऑफ उड़ीसा इकोनॉमी अमंग द ऑल द स्टेट्स इन इंडिया इन 2022-23 के अकॉर्डिंग। तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी स्किप कर दे रहा हूँ। व्हाट इज द करंट ईयर यूनियन बजट आउटले फॉर द रूरल डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। तो ये आपका है 2,65,808 करोड़ का दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा 54th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इन अ गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट्स देन द अदर बिकॉज। सो बिकॉज प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56। Which of the following is not a government scheme for employment announced in the current year of union budget। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 1 month wage to a new entrant in all formal sector in 3 installment up to 15,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। What is the Odisha budget outlay for the rural development in the 2022-23 sorry 23-24 not 22-23 that is 23-24। so 57 का करेक्ट आंसर होगा 14,298 करोड़ दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज द उड़ीसा बजट आउटले फॉर द वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इन दिस पर्टिकुलर टर्म पीरियड। सो यहाँ पर था आपका 6,994 करोड़। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एज पर बीई 2023-24 ऑफ द गवर्नमेंट उड़ीसा रिसिप्ट वर एस्टिमेटेड at 1,80,500 crores which among the following receipt mentioned below made the largest contribution। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है स्टेट एंड ओन टैक्सेस का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60।
इन स्टेट ओन टैक्सेस फॉर 2023-24 फॉर उड़ीसा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट, दैट इज द यहाँ पर होगा आपका 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्टेट जीएसटी। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर जनरल इश्यूज एंड एनवायरमेंट क्लाइमेट से आता है क्वेश्चन नंबर 61। एज पर द ओडिशा गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान फॉर द पीरियड ऑफ 2021-23 हाउ मच मनी इज प्रपोज टू स्पेंड ऑन द मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन मेजर्स। सो 61 का करेक्ट आंसर होगा 2.45 लाख करोड़। What target has Odisha government set for itself in terms of renewable energy by the year of 2030? ये है 10,000 मेगावाट। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। एज पर द लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इन 2021 फॉरेस्ट कवर इन उड़ीसा इज, तो फॉरेस्ट कवर उड़ीसा का कितना है, ये है आपका 52156 किलोमीटर स्क्वायर। Which of the international effort list is not entirely focused on the environment and climate change? So यहाँ पर correct answer होगा that is the creation of lead IT, that is option number C यहाँ पर question का correct answer हो जाएगा। Now coming to the question number 65. In the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index? ठीक है, तो यहाँ पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहेगा। तो 234 दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, तो थोड़ा ऊपर करते हैं इसे। ओके 66 में एज पर द पेरिस एग्रीमेंट व्हाट इज द टारगेट फॉर रिडक्शन कार्बन इमिशन। तो कार्बन इमिशन के लिए आपका जो टारगेट है वो कितना है वो पूछा गया है यहाँ पर। तो वो है टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस हैविंग प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइमेट एक्शन गोल फॉर इंडिया। तो ये है आपका ऑगमेंट थर्मल पावर कैपेसिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68। विच ईयर is pledged as a non-zero year for India in so far as nationally determined contribution is concerned, that is 2070. Under its national action plan on climate change, India has established 8 national missions. Which of the following is not one of them? So national space mission is not one of them, that is option number D is the correct answer, question number 69. Next question है question number 70. Which industry contributes maximum to greenhouse emission, that is power and transport. Option number A is the correct answer. Which among the following is not one of the life themes, that is use public transport, that is option number C is the correct answer, question number 71. अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72। Which among the following is the main constituent of biogas after methane? So इसके बाद आती है अमोनिया। National Green Hydrogen Emission Aim mobilize what amount of investment by the year 2030? So यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर रहेगा 8 लाख करोड़, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ देख लेते हैं। Who was killed by in the police firing in Dekangal in October 1938 for refusing ferry to the policeman? तो ये जो पर्सन था वो कौन था, ये था भाई ये बाजी राउत, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑन 25 अक्टूबर 1939 28 ट्राइबल gathered for a dialogue in Gangpur area were killed in the police firing. Which village did this firing takes place? ये कहाँ पर हुई थी, ये घटना हुई थी आपकी दैट इज 79 की हम बात कर रहे हैं, दैट इज ईराम के अंदर, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो 74 में आपसे पूछा इंडिया हैज इंटीग्रेटेड इट्स डेवलपमेंट गोल विद एनिमेशन क्लाइमेट एक्शन गोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्लाइमेट एक्शन गोल। तो मोर एयर कनेक्टिविटी एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइट्स, ये इसका हिस्सा नहीं है।
As per the project optimal max of installed capacity of 2029 to 30, which of the following will be the biggest contributor of electricity for 2029-2030? तो यहाँ पर आपका सोलर रहना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80. She was born in Binika and joined the civil disobedience movement, worked in Bihar earthquake and founded a tribal ashram in Santhal Pargana. Name her. इनका नाम क्या था? जम्बूवती देवी. दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 81. He or she attended the first round table conference in 1931 and demanded separate Odisha province. तो ये थे कृष्ण चंद्र गजपति नारायण देव. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 81. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं सबसे पहले. तो एज पर द CEA estimate what will be the impact of carbon dioxide emission rate per kilowatt of the electricity due to the addition of non-fossil fuels installed capacity. So यहाँ पर क्या होगा? That is it will be decline. ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी what should be the ideal percentage of forest cover in India for maintaining ecological balance? So ये होगा 33% होगा. यहाँ पर 77 नहीं हाँ 33 राइट 73 का 33. Question number 82. The village of Badrak district was a center of freedom struggle during the Quit India movement. तो वहाँ पर एक जलियांवाला बाग जैसी घटना हुई थी. उस विलेज का नाम क्या था ये पूछा गया है. तो 82 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इरम. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83. गुमसोर रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश लीड बाय द दारो बिसोई और चक्रा बिसोई. ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी? तो होम रूल लीग ये आपका महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है. ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच डायनेस्टी इन द ओडिशा डिड अ नंबर ऑफ क्वींस रूलर्स ओवर द ओडिशा? तो यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज भूमा कारा. दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91. यहाँ पर देख लेते हैं. हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी? तो यहाँ पर जो है 91 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज गापा बंधु दास. दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. विच उड़ीसा डेलीगेट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? दैट इज महाराजा कृष्णचंद्र गजपति. ऑप्शन बी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 92. Now coming to the 93 number question. Which newspaper was printed by गौरी शंकर रॉय? दैट इज उत्कल दीपिका. ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 86. वाइटल टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर ऑफ उड़ीसा रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर? दैट इज साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. यहाँ आंसर रहेगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. हु इज द ऑथर ऑफ द अमुक्ता माल्या? अमुक्ता माल्या के जो ऑथर है वो कौन है? वो है कृष्णदेव राय. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. हु रोट द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया? दैट इज दादा भाई नरोजी. इन विच ईयर ना अनके फेमाइन अफेक्ट द उड़ीसा? दैट इज 1866. ऑप्शन नंबर बी होगा 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88. विच कैपिटल सिटी was surrounded by Varuna and Asi river? That is Varanasi. Ashok invaded Kalinga in 261 BC. In which session of Congress resolution of Purna Swaraj is passed? That is Lahore session. ये ऊपर ऑप्शन में दिया हुआ है लाहौर सेशन. ओके ये हो गया. Who is the author of the काव्य लबन्यवती? तो इसके जो ऑथर हैं वो है उपेंद्र भंजा. What is the theme of capital of King Kharvel? That is the Kalinga Nagar. That is option B is the correct answer. Question number 97. लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं इनको भी देखते हैं हम लोग. तो इन विच ईयर डिड जलियांवाला बाग मैस्करेज टेक्स प्लेस? दैट इज 1919. एंड पुरुषमेश्वरा टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर बिलोंग्स टू
ये बिलोंग करता है आपका किसे 7th सेंचुरी के साथ। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज रिलेटेड और इज कंस्ट्रक्टेड इन 13th सेंचुरी एडी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। सो ये आपका पेपर था। दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ ओडिशा OSSC CGL, ठीक है। CGL का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था और उसका जो GS का पेपर है जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उस पेपर के आंसर्स के हमने यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 1 सितंबर 2024 को, ठीक है। एंड इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।